असली जो बात है ना, वो बहुत सरल है, सहज है, बहुत ज्यादा। जैसे किसी को निर्विचार होना है, वही गड़बड़ है। वो खुद निर्विचार है और निर्विचार होने का ख्याल कर रहा है। तो विचार के विचार से आप निर्विचार नहीं होगे, निर्विचार के विचार से निर्विचार आप हो ही। निर्विचार का विचार, निर्विचार के विचार में रहो। विचार का विचार नहीं, निर्विचार का विचार। तो निर्विचार का विचार कैसा लगता है? सहज में निर्विचार है। विचार का विचार मत करो, निर्विचार का विचार करो, तो आप सहज में निर्विचार हो। सहज में अशांति का ध्यान मत करो, शांति का ध्यान करो। शांति के ध्यान में आप सदा से शांत हो और सारा चराचर शांत है। आप ध्यान अशांति का करते हो, नजर अशांति में रखते हो और शांत होना चाहते हो। तो ध्यान शांति में, ध्यान शांति में। तो सब शांत है ही, आप सहित पूरा चराचर शांत है। ध्यान निर्विचार में, निर्विचार का विचार, शांति में। तो जहां भी आपका ध्यान होता है वहीं आप होते हो। जहां आपका ध्यान होता है वहीं आप होते हो। तो ध्यान शांति में रखो, निर्विचार में रखो। निर्विचार का ध्यान अब एक विचार भी आके बता दे, विचारों से भय नहीं, निर्विचार का ध्यान, निर्विचार का विचार। अशांति से भय नहीं, शांति का ध्यान। शांति में शांत हो जाना है बस।
तो शांति शांति में मिलेगी ना, अशांति में थोड़ी ना मिलेगी। तो शांति को आप अशांति में खोजते हो कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, और नजर आपकी अशांति में रहती है। और शांति आप ही हो और पूरा चराचर है। तो शांति शांति में मिलेगी ना। और निर्विचार निर्विचार में मिलेगा ना, विचार में थोड़ी ना मिलेगा। अब इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ती। आप विचारों के दृष्टा बनते हो, साक्षी बनते हो, ठीक है शुरू में ये सब, लेकिन आपकी नजर तो विचार में ही है ना। नजर कहाँ निर्विचार में। इतना बड़ा ट्रैप, और जहां आपकी नजर है वहीं आप हो। और विचारों में नजर है तो विचार से फिर अनंत विचार पैदा होते हैं और वो रुकते नहीं। आप खुद अपनी ऊर्जा विचारों को दे रहे हो, उसको देख कर, उस पे ध्यान करके आप उसी को ऊर्जा दे रहे हो, अशांति को, विचारों को। और निर्विचार का विचार, निर्विचार का ध्यान, बात ही समाप्त है। शांति का ध्यान। अब और गहरी बात यह है कि आपका होना स्वयं निर्विचार है। निर्विचार होकर ही आप विचार करते हो। आप जितने भी विचार करते हो वो कैसे करते हो? निर्विचार होकर ही सारे विचार करते हो। तो हर विचार की आत्मा निर्विचार है। सारे विचार कहां से उठते हैं? निर्विचार से। कहां चले जाते हैं? निर्विचार में। और कहां रहते हैं? बीच में। उसका आधार निर्विचार। तो विचार भी निर्विचार है ना। विचार भी निर्विचार है। हर विचार की आत्मा निर्विचार है। और निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते हो। तो विचारों से भयभीत नहीं होना है। विचार भी निर्विचार है। अन्य भी मैं ही हूं ना। अन्य से भयभीत नहीं होना है। अशांति भी शांति है। जिसने अशांति में शांति का अनुभव कर लिया, उसको कोई भी अशांत नहीं कर सकता।
अशांति का अनुभव करने वाला अशांति है कि शांति है? शांति है। शांत होकर ही आप अशांति का अनुभव करते हो। तो अशांति भी शांति है ना। अशांति की आत्मा शांति है। ऐसे ही आत्मा होकर ही आप देह का अनुभव करते हो। देह होकर देह का अनुभव नहीं करते हो। आत्मा होकर देह का अनुभव करते हो। आत्मा ही देह का अनुभव करती है। देह देह का अनुभव नहीं करती है। तो देह भी आत्मा है ना। देह भी मैं हूं, आत्मा है। तो वहीं के वहीं देह है और वहीं के वहीं आत्मा है। वहीं के वहीं विचार है और वहीं के वहीं निर्विचार है। वहीं के वहीं अशांति है और वहीं के वहीं शांति है। और वहीं के वहीं संसार है और वहीं के वहीं परमात्मा है। परमात्मा होकर ही आप संसार का अनुभव करते हो। संसार का अनुभव संसार नहीं करता है, परमात्मा करता है। परमात्मा होकर ही आप संसार का अनुभव करते हो। अमन हो के आप मन का अनुभव करते हो तो मन भी शांति है, अशांति भी शांति है। और सब कुछ का अनुभव, सब कुछ का अनुभव मैं होकर करते हो ना। तो मैं ही सब कुछ है ना। सब कुछ नहीं है, मैं सब कुछ है। मैं ही सर्व है। सर्व की आत्मा मैं है। जैसे सारे विचारों की आत्मा निर्विचार है, ऐसी सर्व की आत्मा मैं हूं। तो निर्विचार होकर ही आप सारे विचार करते। विचार के रुकने से कोई खुशी नहीं और चलने से कोई गम नहीं। विचार रुक जाए इससे कोई राग नहीं, है ना। और चलते रहें इससे कोई द्वेष नहीं। ये सहज में निर्विचार पद है। वहां राग द्वेष है ही नहीं।
तो निर्विचार होकर मैं विचार करता हूं। शांत होकर मैं अशांति का अनुभव करता हूं। परमात्मा होकर मैं संसार का अनुभव करता हूं। परमात्मा होकर संसार का अनुभव करता हूं। तो अब निर्विचार होना है कि आप सहज में हो? शांत होना है कि आप सहज में हो? अरे मैं होना है कि आप मैं सहज में हो? अब मैं होने का भी लोग प्रयास करते हैं, मैं हूं बोलकर। अरे आप सहज में हो। कोई और का अनुभव मैं होकर करते हो ना। अन्य का अनुभव मैं होकर करते हो। शरीर का, मन का, दुनिया का, सब लोगों का, दूसरे का अनुभव मैं होकर करते हो। तो मैं होना नहीं है, मैं आप हो ही सहज में, निर्विचार, शांत, परमात्मा, आत्मा आप सहज में हो। तो दूसरे का अनुभव, अन्य का अनुभव मैं होकर करते। मैं में आपको स्थापित नहीं होना है, आप हो ही। और मैं को कैच नहीं करना है, पकड़ना नहीं है, आप हो ही। पहले से, पहले के भी पहले से, मेरे समझाने के भी पहले से आप मैं हूं बोलते हो, उसके भी पहले से, होने न होने के पहले से, सहज में ही आप हो ना। उसके लिए कुछ करना नहीं है, ऐसा है ही। तो जैसे ये चारों तत्व मिलके आकाश को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते। जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते, क्योंकि इन चारों तत्वों का आधार पांचवा आकाश है। अब आकाश अज्ञात को हटाना चाहे, अव्यक्त को, तो नहीं हटा सकता। अब अज्ञात, अव्यक्त, मैं आत्मा भगवान को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकता।
ऐसे ही ये पांचों तत्व, अज्ञात, अव्यक्त, ये सब मिलके मैं को हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। ये सब हट जाएंगे लेकिन मैं नहीं हटेगा। मैं आत्मा भगवान, क्योंकि सर्वाधार है और खुद निराधार। तो मैं को जानने के लिए ये पांचों तत्व, ज्ञात, अज्ञात, अव्यक्त, किसी की जरूरत नहीं। मैं को जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं, जानने तक की जरूरत नहीं है। जानने के लिए जानने की भी जरूरत नहीं है। जानना भी एक अलग चीज है ना। बगैर जाने ही जानता है ना वो अपने आप को। बगैर देखे दिखता रहता है, बगैर कुछ हुए हुआ ही हुआ है। तो इतने सारे अभी हमने विचार किए, ब्रह्म का विचार ब्रह्म होकर किए ना। ये सारे विचार निर्विचार होकर ही किए, आप सहज में किए, आपको पता भी नहीं है और हो रहा है। पता भी नहीं है और हो रहा है सहज में। तो ब्रह्मांड का अनुभव ब्रह्मांड करता है कि ब्रह्मांड का मालिक करता है? ब्रह्मांड का मालिक करता है। और सहज देश में अनुभव करने वाला भी नहीं है, अनुभव करता भी नहीं है। जिसका अनुभव हो रहा है ब्रह्मांड, वो भी नहीं है, अनुभव की प्रक्रिया भी नहीं है और अनुभव करने वाला भी नहीं है। सहज है, बस एकदम सहज। सहज में आप निर्विचार। मैं निर्विचार हूं, यह विचार भी नहीं है वहां पे।
इतना सहज है। सहज में आप शांत हो। मैं सदा से शांत हूं, इसका भी आपको ख्याल नहीं है, क्योंकि सहज है, करके ख्याल नहीं है। ख्याल आ जाए तो गड़बड़ है ना। सहज में आप मालिक हो ब्रह्मांड के, इसलिए ख्याल नहीं है। सहज में आप आत्मा परमात्मा, इसलिए ख्याल नहीं। और लास्ट में सहज में आप केवल सहज हो, बस। निर्विचार हो, शांत हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, ये भी एक स्टेप डाउन है। सहज में आप सहज हो, बस। इसलिए ख्याल करना, विचार के अनुभव भी चले जाते हैं, निर्विचार का अनुभव भी चला जाता है। कहाँ ख्याल आता है? आपने पुराने जितने भी अनुभव किए, आज कहाँ है वो? कहाँ गायब हो गए? अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, ध्यान के गहरे अनुभव, कहाँ है वो? सहज में समा गए। सहज तुरंत ये सब पुराना पी लेता है, जो भी पुराना आपका अनुभव है, पता भी नहीं चलता, ऐसे पी लेता है। अब सहज में कहाँ है अनुभव? न अनुभव करता है। थोड़ी देर पहले निर्विचार का अनुभव हो रहा था, वो भी कहाँ है? सहज में किसी को लगता है क्या कि मैं विचार कर रहा हूं? सहज में किसी को लगता है क्या मैं निर्विचार हूं? बताओ। सहज में मैं अशांत हूं, शांत हूं, लगता है क्या? सहज में लगता है क्या मैं देह हूं या मैं आत्मा हूं? दोनों नहीं लगता ना। मैं संसार हूं कि मैं परमात्मा हूं, दोनों नहीं लगता। तो सहज में क्या लगता है? सहज में केवल सहज लगता है। यस, दुर्लभो सहजावस्था। जब हम शुरू में सहज की बात किए, शुरू वाला सहज, वो भी सहज नहीं है जो सत्संग शुरू हो रहा था। ये सहज सहज है, क्योंकि सहज की बात करना भी गड़बड़ है ना वहां पे। ये फाइनल चैप्टर है। तो सहज में फूल खिल रहे हैं ना। जैसे आप सहज में देख रहे हो, आपको पता नहीं आप देख रहे हो। सहज में सुन रहे हो मेरी बातों को, आपको पता नहीं सुन रहे हो। मैं बोला तो ख्याल गया ना कि मैं सुन रहा हूं। अब आप सहज में बैठे हो, सहज में समझ रहे हो, आपको पता नहीं आप सहज में समझ रहे हो। और ख्याल करोगे तो असहज हो जाएगा। ऐसी सहज में फूल खिल रहे हैं, उनको पता नहीं खिल रहे।
सहज में पंछी उड़ रहे हैं, उनको पता नहीं उड़ रहे हैं। सहज में सूर्य नारायण रोशनी दे रहे हैं, उनको पता नहीं वो रोशनी दे रहे हैं। सहज में आकाश में रिक्तता है, अवकाश है, आकाश को पता नहीं कि उसमें अवकाश है। ब्रह्मा को पता नहीं वो ब्रह्मा है सहज में, विष्णु को पता नहीं वो विष्णु है, शिव को पता नहीं वो शिव है, सहज में वो शिव है, सहज में वो विष्णु है, नारायण है। तो सब सहज में हो रहा है। किसी को पता नहीं। अरे मनुष्य को पता नहीं वो मनुष्य है, वो ख्याल करता है तब उसको पता चलता है। ऐसी जीव जंतु को पता नहीं वो जीव जंतु है, जानवर को पता नहीं वो जानवर है, वृक्षों को पता नहीं वो वृक्ष है, लापता को पता नहीं वो लापता है। सब सहज की गिरफ्त में है और सहज में ही ये सब हो रहा है। सहज में ही आप बंध जाते हो और मुक्त हो जाते हो। सहज में ही टोटल सहज में। तो सहज निर्विचार विचार दोनों को पी लेता है और उसको पता भी नहीं चलता। शांति अशांति, देह आत्मा संसार परमात्मा सबको ऐसे पी लेता है, ज्ञात अज्ञात, और पी के मस्त रहता है। हाँ, द्वैत अद्वैत सबको पी लेता है, किसी का इनकार नहीं है उसको, इनकार स्वीकार दोनों को पी लेता है। द्वंद निर्द्वंद सबको मजे से पीता है। विष और अमृत दोनों को एक साथ पीता है। सहज सहज में ही सबको पी लेता है और सबको सहज कर देता है, इसलिए सब सहज है। सहज में सब सहज है। क्योंकि सहज में ख्याल ही नहीं आता ना, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं देह हूं, मन हूं, कुछ कहाँ ख्याल रहता है। सहज में केवल सहज रहता है बस। दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरुम करुणा बिना। तो दुर्लभ सुलभ हो जाता है। सुलभ कैसे होता है? सुलभ के साथ बैठ के सुलभ हो जाता है।
मैंने अभी तक जितना बोला उसको आप समझ गए और बुद्धि का ज्ञान झाड़ोगे तो और दुर्लभ हो जाएगा, याद रखना। सुलभ, सुलभ के साथ बैठ के सुलभ हो जाता है। दुर्लभो सहजावस्था। सद्गुरुम करुणा बिना। तो सहज में आपको ख्याल ही नहीं रहता कि मैं निर्विचार हूं, कि मैं विचार हूं। मैं हूं तक का ख्याल नहीं रहता। जहां मैं हूं की भी याद नहीं। मैं कोई और हूं का भी ख्याल नहीं रहता और मैं हूं का भी ख्याल नहीं रहता। जहां मैं हूं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। दुर्लभो सहजावस्था। तो सहज को कैच नहीं करना है, पकड़ना नहीं। बगैर पकड़े कैच किए सहज है ना, पकड़ोगे तो मिस करोगे। छुई मुई का फूल होता है ना, छुओगे तो बंद हो जाएगा। सहज सहज की तरह ही ग्रहण करो। उसका जो नेचर है ना, वेरी नेचर, सहज सहज की तरह ही। क्योंकि सहज सहज की तरह ही मिलता है और सहज सहज से ही मिलता है। सहज सहज से ही मिलता है। तो सहज में आप सहज ही हो बस। क्या देह, क्या आत्मा, क्या संसार, क्या परमात्मा, ख्याल ही नहीं रहता वहां। क्या मैं, क्या तू, क्या विचार, क्या निर्विचार। और अंत में सहज का भी ख्याल सहज को नहीं रहता। प्रेम प्रणाम सभी को।